ओम शांति। आज का जो प्रश्न है वो बहुत गहरा भी है और इतना प्रभावशाली है और 100% सफलता दिलाने वाला है, क्योंकि जब भी कोई भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को लेकर के जाता है तो उसके समाधान में मोस्टली यही कहा जाता है कि आप 21 दिन के लिए योग भट्ठी करें, या किसी भी व्यक्ति को जब कोई जो मन चाहे कार्य में सफलता हासिल करनी है तब भी उसको यही उपाय बतलाया जाता है कि आप 21 दिन के लिए योग भट्ठी करें। वास्तव में किसी भी आत्मा को अगर अपना संस्कार परिवर्तन करना है तो भी यही उपाय बतलाया जाता है। कहने का भाव ये है कि ये योग भट्ठी वो जादुई छड़ी है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, मन चाही सफलता हासिल कर सकते हैं, घरों के वातावरण को सुधार सकते हैं, रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। अब बहुत सारे भाई बहन ये प्रश्न पूछते हैं कि योग भट्ठी क्या है, इसको कैसे करना चाहिए और इसको करने से हमको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए, कोई भी कार्य को जब विधिवत किया जाता है उसकी सिद्धि तभी हासिल होती है। जब तक हम किसी कार्य को करने की विधि नहीं जानते तब तक हम उससे सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि योग भट्ठी है क्या। योग माना किसी के साथ कुछ अपने संबंध को जोड़ना, तो किसको जोड़ना है। और भट्ठी माना जैसे किसी जगह अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो उसको भट्ठी का रूप दिया जाता है, और भट्ठी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो अब हमको क्या योग करना है, किसके साथ योग करना है और किस तरीके से उसको परिवर्तन करना है, आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि योग भट्ठी क्या है। योग भट्ठी वास्तव में और कुछ नहीं है, ये है संकल्प शक्ति को यूज़ करना। आज दुनिया में सबसे बड़ी पावर है संकल्पों की शक्ति। वास्तव में जब परमात्मा भी धरती पर आते हैं और उनको भी सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना है तो भी यही कहा जाता है कि परमात्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। वास्तव में परम पिता परमात्मा तो करते ही हैं संकल्पों से सृष्टि की रचना। हम सब भी अपनी सृष्टि की रचना अपने ही संकल्पों से करते हैं। तो ये शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। परंतु जैसे रामायण में दिखाते हैं एक दृष्टांत में कि जब हनुमान जी को समुद्र को पार करना था तो वो बैठ गए और उनको लगा कि इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार कर सकता हूँ। तब उन सब ने मिलकर के उनको उनकी सोई हुई शक्तियों को जागृत कराया, उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो तो पवन पुत्र हैं, वो तो बहुत महावीर हैं, वो तो सूर्य को भी निगल सकते हैं। अरे उनके लिए तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। जैसे ही उनकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हुई तो 1 सेकंड में वो समुद्र को लांघ गए। तो ये होता है संकल्प शक्ति का कमाल। ठीक उसी रीति हम सबके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, क्योंकि हम सब सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हैं। परंतु जब हम अपनी उन शक्तियों को भूल जाते हैं तो हमको लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, और फिर हम दर दर जा कर के कुछ मांगना शुरू कर देते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो वो बतलाते हैं कि आपको किसी के आगे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं। आप सबके पास वो पावर है, आप कुछ भी कार्य को कर सकते हैं, कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। बस आपने अपनी उस शक्तियों को यूज़ करना है। तो हनुमान जी की तरह जैसे ही हमारी सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं हम अपने स्वमान में आ जाते हैं। अब कुछ भाई बहनों के मन में ये भी प्रश्न रहते कि स्वमान क्या है। स्वमान माना जो मैं हूँ, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। जब मैं भूल जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं अपने आप को बहुत नीचा समझने लग जाते हैं ना हम लोग। लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो वो हमारे को हमारे ओरिजिनल स्वरूप का से जागृत कराते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हम कैसी आत्मा हैं। वो बतलाते हैं हम शक्तिशाली हैं, हम महान आत्माएं हैं, हम
देव आत्माएं हैं, हम पवित्र स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं। ऐसे अनगिनत स्वमानों से हमको वो सजाते हैं। जब उस सम्मान में स्थित होकर हम अपनी संकल्प शक्ति को यूज करते हैं, और अब ये प्रश्न है कि किसके साथ हमको संकल्पों को जोड़ना है। योग माना जोड़ना, है ना। तो किसके साथ जोड़ना है? देखो, हनुमान जी को जब रामायण में दिखाते हैं, जब उनकी सोई हुई सब शक्तियां जागृत भी हो गई थी, तो उन्होंने किसका नाम लेकर अपनी शक्तियों को यूज किया? क्या हमेशा कहा कि मैं किसकी पावर से ये सब कार्य कर रहा हूँ? हमेशा कहा कि मैं श्री राम जी की कृपा से ये सब कर रहा हूँ, ऐसा कहा ना। ठीक उसी प्रकार जब हम भी योग भट्ठी करते हैं, हम अपनी संकल्प शक्ति को यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी संकल्प शक्ति को इस दुनिया की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सुप्रीम पावर है, उसके साथ हमको कनेक्ट करना होता है, जिससे हमारी संकल्प शक्ति कई गुना हो जाती है। जैसे हनुमान जी ने कभी इस चीज का अहंकार नहीं किया कि ये कार्य मैंने किया। सदा उन्होंने हर कार्य को किया, लेकिन सदा किसको समर्पित किया? परमात्मा को। ठीक उसी प्रकार हमें भी इस योग भट्ठी में सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने आप में कभी भी इस चीज को नहीं लाना है कि मैं कुछ कर रही हूँ। जितना हमारा समर्पण भाव होगा, उतनी ही हमको सफलता हासिल होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम योग भट्ठी करने का निर्णय करते हैं, तो सबसे पहले हमको एक स्थान निश्चित करना है, एक ही समय निश्चित करना है। जो आपको बहुत उचित लग रहा है, जो आपके लिए सुटेबल है, आप वही स्थान और वही समय निश्चित करेंगे, क्योंकि फिर आप 21 दिन तक उस स्थान और समय को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी कारण से उस समय आप नहीं कर पाए, तो फिर आपको दोबारा से शुरू करना होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप योग भट्ठी आरंभ करेंगे, तो जिस भी लक्ष्य को लेकर के आप योग भट्ठी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा को अपना लक्ष्य बतलाएंगे। लेकिन आपको पहले ही दिन बता देना है, फिर आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो भी चिंता है, परेशानी है, समस्या है, किसी भी कार्य में सफलता चाहिए, आपको अपना कोई संस्कार परिवर्तन करना है, किसी आत्मा को चेंज करना है, चाहे जो भी आपका लक्ष्य है, आप सबसे पहले परमपिता परमात्मा को समर्पित कीजिए। और जब जो भी आपके मन में है, वो सब कुछ फर्स्ट डे ही बोल दीजिए, और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। और हमेशा ये मन में 100% निश्चय और विश्वास रखिए कि 100% मुझे सफलता मिलेगी। फिर आपने 1% भी ये थॉट नहीं लेना कि पता नहीं मेरा ये कार्य होगा या नहीं। देखो, अगर किसी भी पात्र में कितना भी जल है और वो पूरा अमृत है, लेकिन अगर विष की एक बूंद भी डाल दी गई, तो वो सारा ही विष बन जाएगा। तो आपने जब पॉजिटिव थॉट्स लेने हैं, तो उसमें एक भी ये नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि पता नहीं होगा या नहीं। आपके अंदर 100% ये दृढ़ता, निश्चय, विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा कार्य हुआ ही पड़ा है। अरे, जो कार्य आपने परम पिता परमात्मा को सौंप दिया और वो ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ये 21 दिन की भट्ठी करेंगे। उसके बाद आपको ये है कि कैसे करनी है। सबसे पहले आप परम पिता परमात्मा को मन और बुद्धि से इमर्ज करेंगे। जिसने राजयोग का कोर्स नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले वो 7 डेज का कोर्स करेंगे, ताकि वो समझ सके कि वास्तव में मेडिटेशन करती कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने स्वयं को आत्म स्वरूप में देखना है और परम पिता परमात्मा का आह्वान करना है। फील करना है जैसे परम पिता परमात्मा से सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। तो सबसे पहले 10 मिनट आपको बहुत अच्छे से परमात्मा को बहुत सुंदर विजन में देख करके अपने अंदर फील करना है कि जैसे परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। फिर दूसरा, आपने फील करना है कि जैसे परम पिता परमात्मा ने अपना वरदानी हाथ आपके सिर पर रखा और आपको सफलता मूर्त भव का वरदान दे दिया। और बहुत गहराई से इसको स्वीकार कर लेना
कि अब तो मेरी सफलता 100% निश्चित है। फिर तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो परमपिता परमात्मा ने आपने जो शक्तियाँ ली हैं, उन शक्तियों को आप विश्व ग्लोब को इमर्ज करेंगे और फील करेंगे कि वो सारी ही शक्तियाँ मैं विश्व की हर एक आत्मा को दे रही हूँ। ऐसा क्यों करना है? देखो, हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है, असफलता आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि किसी न किसी आत्मा के साथ किसी न किसी जन्म का हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। लेकिन जब हम परमात्मा से वो सुख शांति सारी शक्तिशाली किरणें लेकर उन सब आत्माओं को देंगे तो हमारे उनके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे और हमारे उनके जो कार्मिक अकाउंट हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं और उनकी तरफ से जो नेगेटिविटी आ रही थी वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। तो इससे हमारे सेटलमेंट होने की वजह से हमारा वो कार्य में हमेशा ही सफलता हासिल होनी शुरू हो जाती है। अब आपको फोर्थ स्टेप क्या करना है? अब आप उस सीन को विजन कीजिए जिस लक्ष्य को लेकर के आपने योग भट्टी की है। अब आप देखिए कि जैसे वो प्रैक्टिकल में हो रहा है, अच्छे से बहुत क्लियरली तीसरी आंख से उस सीन को विजन कीजिए। फील कीजिए कि जैसे मैंने वो सफलता हासिल कर ली है। फील कीजिए जैसे वो मेरी समस्या हल हो चुकी है। फील कीजिए कि जैसे मेरे रिश्ते बहुत मधुर हो गए हैं। जिस भी लक्ष्य को आप लेकर के बैठे हैं उसी लक्ष्य को आप प्रैक्टिकल स्वरूप में देखिए, क्योंकि जैसा आप देखेंगे वैसा एक दिन प्रैक्टिकल हो भी जाएगा। और सबसे एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट स्टेप, आप दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए और दिल में एक और बात को बहुत गहराई से स्वीकार करना कि जो परमपिता परमात्मा मेरे लिए करेंगे उसी में ही मेरा कल्याण है। मैं नहीं जानता कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है, लेकिन मेरा पिता अच्छे से जानता है। अगर उनको लगता है कि मेरी इस कार्य को होने में मेरा लाभ है तो वो जरूर होगा। अगर किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो इसको भी दिल से स्वीकार करना कि उसने आपके लिए और भी बहुत अच्छा कुछ बेहतर सोच रखा है। तो जब हम इस विधिवत 21 दिन के लिए भट्टी को करेंगे तो आपको हर मनचाही सफलता अवश्य ही हासिल होगी। इसमें 1% भी ये चांस नहीं है कि होगा या नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है, जैसे किसी बीज को फलने में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, तो आपको हो सकता है कि कई बार किसी भाई बहन को 21 दिन में नहीं आती है तो आप इसको 3 महीने तक ले जा सकते हैं। और ये भी होता है कि किसी को तो 11 दिन के अंदर ही वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अनगिनत भाई बहनों के इससे संबंधित अनुभव हैं। इस चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, आप सर्च कर सकते हैं। वास्तव में इतनी आत्माओं का ऐसा अनुभव है तो ऐसा लगता है कि ये तो वो जादुई मंत्र है जो कभी फेल नहीं हो सकता। अगर इस भट्टी से संबंधित जो चीज़ आपके मन में क्लियर ना हुई हो, अभी भी कोई क्वेश्चन मन में है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम बहुत ही जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए और सदा ही परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहें। ओम शांति।